दीपदान भाग 7। भाग 6 में हमने पढ़ा था कि धायमा अपने पुत्र चंदन को वीर पुरुषों का स्मरण करते हुए सोने को कहती है। चंदन के सो जाने पर ये सिसकियां लेकर रोती है कि उसने अपने बेटे को ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब वे न उठेगा। वे कहती है कि मैंने अपने जीवन का दीप अपने रक्त की धारा पर तेरा दिया है। इतने में बनवीर आता है। वे उसे जागीर का लालच देता है कि तुम उदय सिंह को मुझे दे दो। पर पन्ना धायमा कहती है कि वे राजपुतानी है, कोई व्यापार नहीं करती, वे रणभूमि पर चढ़ती है। अब हम आगे भाग 7 पढ़ेंगे। बनवीर। महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना। तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर। बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हैं? प्रेतों और पिशाचों को ये नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार दिया। बनवीर। चुप रह धाये। बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक धायमा दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तो जब धायमा क्या है पन्नवी को हत्या जब कहता है उसको मालूम पड़ता है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, तो धायमा क्या बनवीर को हत्यारा बनवीर कहकर बुलाती है। तो बनवीर इस बात से बहुत गुस्सा होता है। तो कहते हैं कि मेरे को यदि किसी ने हत्यारा बनवीर कहा तो मैं उसकी जीभ काट लूंगी। तो पन्ना धायमा कहती लो, तो मेरी जीभ काट लो। बार बार महाराणा विक्रमादित्य का क्यों नाम ले रहे हो? बनवीर ऐसा पूछता है कि महाराणा विक्रमादित्य तो मतलब अभी मर गए हैं, उनकी तो हत्या हो गई है, तो तुम उनका नाम तो प्रेत और पिशाच लोग नाम लेंगे, भूत प्रेत लोग उनका नाम लेंगे। तुम यही तुम्हें नाम लेना तो मेरा नाम लो, तुम मेरी जय जयकार हो कि अभी मेरा ही राज्य है। तो बनवीर मतलब कहती है धिक्कार है बनवीर कि तुम्हें जिससे माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें मरते ही कि तुम्हें मार क्यों नहीं दिया। तो ऐसे हत्यारे बनवीर को तुम्हारा जन्म क्या है, इस वो जन्म भूमि पर क्या है, तुम्हारे नाम कलंक है, तुम्हारा नाम। तुम जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गए। बनवीर कहती है चुप रह धायमा, तुम एक बच्चे को पालने वाली हो, तुम लोरियां सुनाने वाली एक संरक्षिका हो। तुम ऐसी बातें कहती शोभा नहीं देती। तुम मुझे बताओ उदय सिंह कहाँ हो? मुझे उदय सिंह चाहिए। तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना। ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। जब बनवीर क्या धाइमा पन्ना से कहती है कि तू मेरे उदय सिंह को छू भी नहीं सकेगी, तो मतलब क्या तूने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, तो अब मैं उदय सिंह को तेरे पास नहीं जाने दूंगी। तो बनवीर कहता है कि मैं क्या देखूंगा, उदय सिंह को, मेरी तलवार उदय सिंह को देखेगी। विक्रमादित्य के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह की रक्त से ही धोई जाएगी। मेरी तलवार में रक्त का खून तभी उठेगा जब मैं उदय सिंह की हत्या कर दूंगा। धाइमा कहती है कि तुम क्रूर बनवीर, तुम उदय सिंह के संरक्षक हो। तुमको मतलब राज का उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया था कि जब उदय सिंह जब क्या उम्र एक हम उम्र हो जाएगा, एक उम्र के मतलब उनके जब राजगद्दी संभालने की उम्र हो जाएगी तब राज के उत्तराधिकारी वो बनेंगे। तब तक तुम उदय सिंह के सुरक्षा के पद पर तुम आसीन थे। तुम रक्षा के बदले, उसकी रक्षा करने के बदले क्या उसकी हत्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो महाराज बनवीर से मतलब बहुत मतलब दया की भिक्षा मांगती है कि तुम मुझे क्या है, मुझे तुमको जो चाहिए, तुमको राज चाहिए, तुमको चित्तौड़ चाहिए, तुमको मेवाड़ चाहिए, जो कुछ चाहिए तुम सबको, तुमको मैं देने को तैयार हूँ। मैं तुम यहाँ से लेकर क्या कुआं उदय को लेकर दूर चली जाऊंगी, तुम अपने निष्कंटक राज्य कर सकते हो, तुम्हारे रास्ते को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम मुझे ये भिक्षा दे दो। तो ऐसी वो प्रार्थना क्या है, आखिरी समय में क्या है, धाइमा क्या है, बनवीर के आगे हाथ जोड़ती है। बनवीर। बनवीर। दूर हट दासी, ये नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है।
जब तक वे जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तुम मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो। उसका मुख भी ढक दिया है। वह रिधाई माँ बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है, तीव्रता से। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिन्ह निंद्रा में सुला दूं। पन्ना साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर, नराधम, नारकी, ले मेरी कटार कर प्रसाद ले। आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर को ढाल पर सुन पड़ती है। तो यहाँ बनवीर क्या धाइमा से कहता है कि उदय सिंह की हत्या तो हुई है, मेरे राज शासन की सीढ़ी है। जब तक मैं क्या उदय सिंह की हत्या नहीं कर दूंगा तब तक क्या मैं राज शासन पर निष्कंटक राज नहीं कर सकता। जब तक वे जीवित है तब तक मेरा सिंहासन मेरा नहीं होगा। तुम मेरे सामने से हट जा, तुम मेरे रास्ते से हट जा। तो पन्ना कहती है, मैं तो बिल्कुल नहीं हटूंगी, मैं अपने कुंवर की शैया से बिल्कुल नहीं हटूंगी। तो बनवीर उस पर कहता है, तो उदय सिंह को तूने पहले ही सुला दिया है कि उसे मरने का कष्ट ना हो। उसका मुख भी ढक दिया है। हे धाइमा, तेरी ममता कितनी तू अपने बालक के मरने पर कितनी उसकी ममता का ध्यान रखती है। तू उसकी शैया से दूर हो जा, मैं उसे चिन्ह निंद्रा में सुला देता हूँ। पन्ना कहती, साहस से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू क्रूर है, तू नराधम है, तू नारकी है। नराधम मतलब तू अधर्म करने वाला, अत्याचार करने वाला है। नारकी मतलब तू नरक में जाने वाला है। तू क्रूर है, दुष्ट है, पापी है। तो मैं तू मेरी कटार का प्रसाद ले। उसके सामने कटार रखकर खड़ी हो जाती है। तो बनवीर क्या उसकी कटार से उसकी ढाल को सुन पड़ जाता है, उसकी ढाल से बदला लेता है उसका। बनवीर क्रूर हट्टास करता है, हा 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 हा। दासी शतरानी, कर लिया कटार का वार। ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी। अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं ठिकाता, पापी। तो जब क्या बनवीर उसके पन्ना धाइमा के हाथ से कटार ले लेता है और फिर हंसते हुए कहता है, दासी शैतानी, कर लिया तूने कटार का वार। ये तो कटार मेरी, अब तेरी कटार तो मेरे हाथ में है। अब तू किससे वार करेगी। अब तुझे भी संवार कर दूं। मैं तुझे भी मार सकता हूँ, परंतु मैं किसी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं तुझे नहीं मार सकता। पन्ना कहती है, तू एक अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठा सकता है, तब तेरा हृदय तुझे नहीं धिकारता। तो तू आज स्त्री पर न हाथ नहीं उठाने की बात कर रहा है, तो सोते हुए बालक पर तो हाथ उठाने पर तेरा मन बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। तू कैसा पापी है, एक छोटे अबोध बालक जिसने कुछ किया ही नहीं है, उसकी तू हत्या करने पर तुला हुआ है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लो से दीपक जलता रहता है। इतने में क्या है, बनवीर क्या करता है, अपनी तलवार से चंदन, जो सोए हुए चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। जैसे ही वे चंदन पर तलवार चलाता है, पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। मूर्छित मतलब बेहोश हो जाती है कि उसके बच्चे की, मतलब उसके खुद के जन्मे जो बच्चे की, उसके रक्त का जो हीरा था, उसका क्या खून हो जाता है। तो वे देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और मूर्छित होकर वो गिर जाती है। वे कमरे बंद लो से दीपक जलता रहता है। हमारी एकांकी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।